हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। दिस इज पवन कुमार और आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशन पीके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गैलस्वती साहब के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ में, जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए एक ये कह सकता हूँ कि मैं गोल्डन की साबित होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा पहला पॉइंट्स होगा स्पार्क ऑथरशिप। ये कह सकते हैं कि जो एक तरीके से उनके अंदर ऑथरशिप को स्पार्क किया था, तो उनकी जो पत्नी थी एडा नेमसिस, और जो उससे पहले उनके कजिन की पत्नी थी, तो उन्होंने जो है जॉन गैलस्वती साहब को लिखने के लिए प्रेरित किया था। हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों होगा आज का 1930 में डी.लिट की उपाधि से उनको जो सम्मानित किया गया, और वो किया गया था दोस्तों कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अगला हमारा पॉइंट होगा 1931 में दोस्तों ऑक्सफोर्ड, और देखिए यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी होगा यहाँ 1931 में, यानी 1931 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उनको डॉक्टरेट्स की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट हमारा होगा दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1932 में। तो ये तो सबको पता ही होगा कि गैलस्वती साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन दोस्तों उस समय वो बहुत वृद्ध थे और बीमार थे, तो जो इनाम की राशि थी वो उसको लेने के लिए नहीं जा सकते थे। तो इसलिए जो पीएन के प्रेसिडेंट वो पहले से ही इलेक्टेड किए हुए थे, तो जो पीएन का जो मेंबर कमेटी थी उन्होंने उसी को उस राशि को जो है डोनेट कर दिया, उसके जो है ये कह सकते हैं प्रोग्रेस के लिए। और ऐसा उनके विषय में कहा जाता है, एक कहावत है, ही नेवर लर्नड टू टेल ए गुड स्टोरी, यानी कि वो कभी विद्वान नहीं हुए, कभी विद्वान नहीं थे टू टेल ए गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरीज बताने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फोरसाइट सागा 1922 उनका मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों जो हम बात करेंगे, ये डील्स जो प्ले मुख्य रूप से इसकी थीम है वो मिडिल क्लास जो विक्टोरियन सोसाइटी की है उससे रिलेटेड इनकी थीम है। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, दोस्तों यहाँ मास्टरपीस लिखा हुआ है, तो देखिए ब्रूस मेरा आज काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं रेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो फोरसाइट सागा ऊपर वाला भी हमने पढ़ा 1922, वो इनका मास्टरपीस है। और इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो है, बस ये मान लीजिए आप कि 1918 में जो है ये पब्लिश हुआ था, उनका मास्टरपीस ये नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गैलस्वती साहब की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो पुराने जो प्ले होते थे, माफ करना, पुराने जो नोवेल होते थे उनको नए प्ले में कन्वर्ट कर देते थे। तो उनका जो आइलैंड फेरेसिस है 1904 में, तो वो जो रीअपियर्ड हुआ एज द पिजिन। और दोस्तों पिजिन के रूप में वो कब रीअपियर्ड हुआ था? 1912 में दोबारा उसको जो है अपियर उन्होंने किया था। एक और बात जो गैलस्वती साहब के विषय में बहुत अच्छी है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वाज टू हिम नो कंसिक्वेंस, यानी प्लॉट जो होता है स्टोरी का और कहानी के तत्व होते हैं वो उन पर कभी माइंड नहीं करते थे, उनसे कभी जो वो प्रभावित नहीं हुए। अगले हम बात करेंगे 1931 की, ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। तो दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग तो आप मैनेज कर लेना प्लीज। और तो उनको जो है 1931 में जो है रोमांस का जो है लेक्चरर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया। अगला देखिए एक पॉइंट देखते हैं हम, वो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ही वॉज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम एंड हिज हाउस। हाउस जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम स्कूल में हाउस बने हुए होते हैं फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड हमारे, तो वो अपने हाउस और अपनी फुटबॉल टीम के दोस्तों कैप्टन थे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, ही अटेंडेड होरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड ट्रेनिंग एज ए बैचलर बैरिस्टर एंड कॉल बार इन 1890। तो देखिए उन्होंने क्या किया, होरो में जो है न्यू कॉलेज स्कूल था ऑक्सफोर्ड में, और वहाँ जो है बैरिस्टर की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो है उसको ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद में बार कहलाए वो 1890 में, लेकिन फिर भी क्या था, हाउएवर ही वाज नॉट कीन टू बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड इंस्टेड ट्रेवल्ड अब्रॉड टू लुक आफ्टर द फैमिलीज शेपिंग बिजनेस।
हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी उनकी इच्छा नहीं थी, और उसके स्थान पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो उनका होम बिजनेस था उसकी देखभाल की, और एक जो है वर्ल्ड टूर पर जो है निकलने के जो है वहाँ प्लान बनाया। तो उसके बाद में जब उन्होंने बिजनेस की देखभाल शुरू की तो उनके दोस्त, उनके जो पिताजी थे, फादर थे, उन्होंने उनको कनाडा भेजा, साउथ सी भेजा और न्यूजीलैंड गए। तो जब वो सारे अपने बिजनेस की देखभाल कर रहे थे दोस्तों, उसी समय उनकी जो मुलाकात थी आप देख रहे हैं जोसेफ कैनार्ड से हुई, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जो है उनकी मुलाकात हुई थी। और दो भविष्य के नोवेलिस्ट, हम कह सकते हैं कि जोसेफ कैनार्ड और जॉन गैल्सवर्थी साहब, जो भविष्य के उस समय जब उनकी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात दोस्तों उनकी हुई थी 1890 में, ये आपको देखना है। तो भविष्य के नोबलों की जो है नोबलिस्ट की एक गहरी दोस्ती उनमें हो गई। अगर हम बात करते हैं इनका मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो था 1906 में गैल्सवर्थी क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग, एक उन्होंने इसमें नए प्रकार की फिक्शन का निर्माण किया, और वो फिक्शन थी दोस्तों बैलेंस करते हुए किसका, जो उसका हीरो था सोम्स फोरसाइट, उसके जो गुण थे वर्चूज एंड वाइस, तो उनको जो है बाकी जो फैमिली के उनके गुण थे उनके विरुद्ध उसको जो है बैलेंस करते हुए एक नए जो है उसकी फिक्शन की रचना की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गैल्सवर्थी साहब जो थे वो क्या करते थे, वो दोपहर बाद तो या मॉर्निंग में, हम कहें कि मॉर्निंग में तो फिक्शन लिखते थे, और दोपहर बाद में दोस्तों वो लिखते थे ड्रामा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उनका होगा दोस्तों कि सिल्वर बॉक्स 1906 में जो उनका पब्लिश हुआ था दोस्तों, उन्होंने जो है उनके कैरियर को एक नई दिशा दे दी, और उनको पूरी तरह से एक फेमस जो है प्लेलिस्ट बना दिया है ना। तो और गैल्सवर्थी रेपुटेशन एज ए नोवेलिस्ट इस्टेब्लिश बाय द फोरसाइट सागा, अभी पीछे बताया था जो उनका मास्टरपीस कहा जाता है, तो फोरसाइट सागा के द्वारा जो है उनका मास्टरपीस जो है वो इस्टेब्लिश की। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा होगा गैल्सवर्थीज दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो चलिए। हाँ देखिए गैल्सवर्थी जो प्ले था उनका एस्केप, वो मुख्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो दृष्टिकोण है दोस्तों, वो गरीबों और अमीरों के प्रति जो अलग अलग है। यानी ये कह सकते हैं जो एस्केप प्रिजन है, जो जेल से भागे हुए कैदी होते हैं, भागे नहीं जेल से छूटे हुए जो कैदी होते हैं दोस्तों, और उनके जो प्रति उनका वो होता है दृष्टिकोण, उसको जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है उसमें। अगला पॉइंट हमारा हुआ द स्नो बाय गैल्सवर्थी एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो प्राइवेट डोमेस्टिक घरेलू हिंसा एक तरीके से होती है, तो स्नो में उन्होंने जो है उसको दिखाने की कोशिश की है, और मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से इस सब को जो है उठाया है। अगली बात करेंगे गैल्सवर्थी द ट्रूप कंट्रास्ट द फेट ऑफ द वेरियस सीरीज इन ए होटल, जो एक कंट्रास्ट विरोधाभास दिखाता है जो होटल की जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं उनका जो भविष्य होता है उसके विषय में उन्होंने जो है उसको दिखाने की कोशिश की है। गैल्सवर्थी ने कहा था लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी कि लिटरेचर अपने आप में अपना इनाम है। ये जब उनको नाइटहुड की उपाधि 1970 में नाम उनका डिक्लेयर हुआ था और 1918 में उनको दी जानी थी, उस समय उन्होंने लाइन बोली थी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द बिकम टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गैल्सवर्थी। और दोस्तों जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, बताना चाहूंगा कि पहला सक्सेसफुल नोवेल था उनका, और यहाँ से उनके जो दिशा था, जीवन था, उसको एक नया मोड़ जो उन्होंने दे दिया। अगली बात करेंगे गैल्सवर्थी स्ट्राइफ की
वो मुख्य रूप से डील्स करता है कन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में, उसको जो है वो दर्शाता है। स्ट्राइफ की बात करेंगे, ड्रामाटाइज एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो स्ट्राइफ है दोस्तों, ड्रामेटिक एंड इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको वो दर्शाने की कोशिश करता है। और फ्रॉम द फोर विंड्स ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज गेल्सवर्थीज फर्स्ट पब्लिश वर्क इन 1897। ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों अच्छी चीजों को बार बार डिस्कस करना चाहिए, तो यहां मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट भी इससे रखे हुए हैं। जो फ्रॉम द फोर विंड्स था 1897 में उनका पहला स्टोरी कलेक्शन था। और एडिशनल थिंग यहां पर ये होगी कि ये सभी जो थे दोस्तों, जो इनके सबसीक्वेंट थे वर्क्स थे, पब्लिश हुए थे अंडर द पेन नेम जॉन सिंजॉन के। और लेकिन ये 1904 तक जब उनका आइलैंड फेरसिस आया था तो उन्होंने अपने उसको पेन नेम्स को छोड़कर जो है अपने रियल नेम से लिखना शुरू किया था। और इसका जो कारण बताया था दोस्तों, मुख्य रूप से उनके पिताजी की डेथ का कारण बताया जाता है। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज ब्रेन ट्यूमर। और गाल्सवर्थी साहब की जो मृत्यु हुई थी वो ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। फोरसाइट सागा एज द सीक्वल ऑफ, तो फोरसाइट सागा था एक सीक्वल के रूप में, मॉडर्न कॉमेडी था, फॉलोड बाय 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल्स को उसमें सम्मिलित करते हुए, एंड 2 इंटरल्यूड्स, 2 इंटरल्यूड्स थे। तो वो इंटरल्यूड्स और 3 नॉवेल कौन कौन से थे दोस्तों? उसमें पहला जो नॉवेल था द मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926, द स्वान सॉन्ग 1928 और इंटरल्यूड्स। फ्रेंड्स, जो 2 इंटरल्यूड्स थे वो थे ए साइलेंट विंग एंड पासर बाई 1927 में। अगली बात करेंगे फोरसाइट सागा इंक्लूड्स। जो फोरसाइट सागा में इंक्लूड्स है दोस्तों, मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड 2 इंटरल्यूड्स। जो ये भी, इसमें भी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स शामिल थे। तो इंटरल्यूड्स से दोस्तों इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, टेल्स एंड अवेकनिंग। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गेल्सवर्थी टॉक्स अबाउट फ्रॉम फोर विंड्स। गेल्सवर्थी ने जो फ्रॉम द फोर विंड्स था उसके विषय में बात की थी। बर्न इट एंड यू विल अबाउट ओबिलाइज मी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा होगा 1929 में गेल्सवर्थी को जो है मेरिट ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और स्ट्राइक में दोस्तों, जो स्ट्राइक चलती है, मैंने बताया था कि स्ट्राइक जो उनका पैलेस है, जो नॉवल है, प्ले है माफ करना, वो मुख्य रूप से जो है कैपिटलिस्ट और उनके बीच में जो संघर्ष है उसको दर्शाता है। तो वो ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स के स्थान नामक स्थान पर जो है स्ट्राइक जो है हो रही होती है। और गेल्सवर्थी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। और गेल्सवर्थी को दोस्तों मुख्य रूप से चीफ एक्सपोनेंट के रूप में जाना जाता है प्रॉब्लम प्लेज के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और इसी के साथ में गेल्सवर्थी साहब के सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम से रिलेटेड, मैंने सभी को डिस्कस कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा सुझाव मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि बुक से जो क्वेश्चन है इसमें क्या मैं बुक से सीधे आपके बीच में शेयर कर सकता हूं? तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ठोक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और बताइए अपनी राय कैसा लगा आपको। धन्यवाद।